नई दिल्ली में सोलर कॉमेट बस पर लोग देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स जिस तरह यहाँ सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं उनके घरों में भी कर सकते हैं। ग्रीन पीस इंडिया नामी इदारा हुकूमत की पॉलिसी की हिमायत करते हुए छतों पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए फंड्स मुहैया करता है। इदारे का कहना है कि पैनल्स की कीमत में कमी और हुकूमत की तरफ से मराहत के बाद सोलर पैनल्स लोगों की पहुंच में आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल लोगों को अंदाजा था कि इसमें पैसा लगाना कितना फायदेमंद हो सकता है। सोलर कॉमेट जैसी कोशिशों के जरिए दिल्ली जैसे गुंजान आबाद शहरों में छतों पर सोलर पैनल्स लगाने के लिए लोगों का एतमाद हासिल किया जा रहा है। लाखों घरों में सूरज की रोशनी लाना भारत में कार्बन के अखराज को कम करने का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शहरी इलाकों में ये काम सुस्त रवि का शिकार है। सोलर कॉमेट पर आधा घंटा सवार होकर ही समझ आ जाता है कि सोलर पैनल्स के लिए बड़ी छतों की जरूरत नहीं और ना ही इन्हें चलता रखने पर बहुत खर्च आता है। प्रवीण कुमार के लिए कशिश का बायस है बिजली के बिल में कमी। हमने ये महसूस किया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएं। वो जगह इस्तेमाल में नहीं है, उन पर आने वाला खर्च आइंदा 4-5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। आलूदा तरीन शहरों में शुमार किए जाने वाले नई दिल्ली में जैसे जैसे लोगों का अंदाजा हो रहा है कि शमसी तवानाई के फवायद पैसे की बचत से बढ़कर हैं, तो कई कंपनियां और तालीमी इदारे भी सोलर पैनल्स नस्ब कर रहे हैं। दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह बख्शी ने एक साल में ही बहुत से फायदे देखे हैं। हमने इन पैनल्स के जरिए 88 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल का हिस्सा बनने से रोका है। एक लिहाज से हमने हजारों दरख्त लगाए हैं। इलाके के एक मकीन सिद्धार्थ पांडे का कहना है कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से गैर इस्तेमाल शुदा बिजली ग्रिड की तरफ वापस जाती है, जो फिर दीगर घरों में इस्तेमाल हो पाती है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं बिजली पैदा कर रहा हूँ, जमीन पर बोझ में इजाफा नहीं कर रहा। सोलर कॉमेट जैसे इकदामात से ये उम्मीद बढ़ती है कि भारत आइंदा 5 सालों तक 40% बिजली गैर रिवायती ईंधन से पैदा करने लगेगा, जो कि पेरिस मौसमियाती मुआहदे में लिए गए वादों से ज्यादा है। अंजना पसरीचा के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA।